एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर दो पक्षी अमर हो गए। एक कथा जिसे जान लेने से मृत्यु भी हार मान ले। ये कहानी है सृष्टि के सबसे गहरे और रहस्यमय सत्य की। एक ऐसा रहस्य जिसे प्रकट करने के लिए स्वयं महादेव को अपने परिवार, गण, अपने हर चिन्ह और हर बंधन का त्याग करना पड़ा। पर विधि का विधान देखिए, जिस अमर रहस्य को महादेव सिर्फ माता पार्वती को सुनाने चले थे, उसे दो साधारण पक्षियों ने सुन लिया और वे अमर हो गए। इस दिव्य कथा का आरंभ होता है माता पार्वती के एक प्रश्न से। महादेव की गले में मुंडमाला देखकर उन्होंने पूछा, हे नाथ, ये मुंडियों की माला किसकी है? महादेव बोले, पार्वती, हर युग में तुमने मुझे पाने के लिए नया शरीर धारण किया और हर बार उस पुराने शरीर की एक स्मृति, एक मुंडी इस माला में जुड़ती चली गई। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, तो क्या इस वियोग का कभी अंत नहीं? तब महादेव ने उनका हाथ थामा और कहा, इसी पीड़ा का उत्तर है अमर कथा। जिस दिन तुम उस रहस्य को जान लोगी, उस दिन न जन्म रहेगा, न मृत्यु, न वियोग, न पुनर्जन्म। इस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए महादेव ने चुना परम एकांत स्थान अमरनाथ गुफा, जहाँ कोई तीसरा न हो। वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने एक एक कर हर बंधन का त्याग किया। पहलगाम में अपने प्रिय नंदी को छोड़ा, चंदनबारी में चंद्रमा को, शेषनाग झील पर वैराग्य के प्रतीक नाग वासुकी को त्यागा और महागुणस पर्वत पर अपने पुत्र गणेश के मोह को भी विसर्जित कर दिया। जब वे हर बंधन से मुक्त होकर गुफा में पहुंचे तो माता पार्वती को अमर कथा सुनानी आरंभ की। कथा सुनते सुनते माता पार्वती योग निद्रा में लीन हो गईं। ये नींद नहीं, ध्यान समाधि थी। पर महादेव को हर चरण पर हूँ की ध्वनि सुनाई देती रही। उन्हें लगा पार्वती ही सुन रही हैं। वास्तव में उस गुफा में कबूतर के 2 अंडे थे। कथा की दिव्य ऊर्जा से वे समय से पहले ही फूट गए और एक कबूतर का जोड़ा जन्म ले चुका था। वही पक्षी ब्रह्मांड के सबसे महान ज्ञान को सुन रहे थे और सहमति में हूँ का स्वर भर रहे थे। जब कथा पूर्ण हुई और महादेव ने देखा कि पार्वती तो ध्यान में है, तो वे क्रोधित हो उठे। किसने मेरी कथा सुनने के लिए पार्वती का नकल उतारकर मुझे भ्रम में रखा? उनकी दृष्टि नवजात कबूतरों पर पड़ी जो अब अमर हो चुके थे। सृष्टि का संतुलन सुधारने के लिए महादेव ने त्रिशूल उठाया और रुद्र रूप में प्रकट हुआ। पर तभी वे रुक गए। जिस कथा ने इन्हें अमर बनाया वह मेरे ही शब्द हैं। यदि मैं इन्हें नष्ट करूं तो मैं स्वयं अपनी अमर कथा को असत्य सिद्ध कर दूंगा। प्रलयनकारी क्रोध परम करुणा के आगे झुक गया। महादेव ने उन कबूतरों को जीवन दान दिया और वरदान दिया, तुम युगों युगों तक इस गुफा में शिव और शक्ति के शाश्वत प्रेम और अमर कथा के जीवित साक्षी बनकर निवास करोगे। यही है बाबा अमरनाथ महादेव, जिनकी करुणा उनके नियमों से भी महान है। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें।